ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। गीता के प्रथमाध्याय के 27वें श्लोक से विमर्श करते हैं। अर्जुन विषादग्रस्त हो गए और यह विषाद मुख्य रूप से 3 प्रकार से दृष्टिगत होता है, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। शारीरिक में वो कह रहे हैं स्वयं ही, सीदंती मम गात्राणि मुखंचा परिशुष्यति बेपथुष्ट शरीरे में रोम हर्षत से जाए थे। मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं, मुख सूख रहा है मेरा और शरीर मेरा बिल्कुल शिथिल पड़ रहा है और रोम खड़े हो रहे हैं। ये शारीरिक लक्षण है, शारीरिक स्वास्थ्य मेरा ठीक नहीं है। इसके बाद होता है मानसिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य में ये भी है, गांडीवम संस्थिते हत्ता त्वचैव परिदह्यते न चा शक्नुम व्यवस्थातुम भ्रमति च मे वनः। मेरा गांडीव हाथ से गिर रहा है और त्वचा में जलन हो रही है, ये शारीरिक है। और न चा शक्नुम व्यवस्थातुम भ्रमति च मे वनः, और मैं अपने आप को संभालने में समर्थ नहीं हूं। और भ्रमति च मे वनः, और मेरा मन घूमता हुआ सा भ्रमति इति भ्रमतीव भ्रमति एव एव माने समान, घूमते हुए के समान है मेरा मन, चारों ओर घूम रहा है। ये मानसिक स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है, मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया, विषादग्रस्त हो गए, अवसादग्रस्त हो गए। इसके बाद थोड़ा सा आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी है। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो न पश्यामि हत्वा सजन्मायवे। अपनों से उन्हें इतना अपनत्व हो गया, वो ये जानते थे कि दुर्योधन हमारे साथ ऐसा कर रहा है और ये दूसरी ने मांगा है, हमने नहीं लिया है, हम युद्ध के लिए तत्पर हैं और क्षत्रिय का धर्म युद्ध है, ये सब भूल गए अर्जुन। और वो श्रेय की कामना तो करते हैं कि मुझे श्रेय मिले, लेकिन श्रेय की बात काम नहीं करना चाहते जिससे श्रेय मिलना है। वो समझ रहे हैं कि इससे हमें राज्य आदि मिलेगा। तो इससे हमें शिक्षा मिलती है, अगर हम श्रेय कामी हैं तो हमें अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। आगे भगवान कहेंगे, स्वधर्म बताएंगे आगे। अभी तो वो अपनी पूरी बात कह रहा है, नकांक्षे विजयम कृष्ण न चा राज्यम सुखानी चा किन्नो राज्येन गोविंद किम भोगिर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं विजय की आकांक्षा नहीं रखता और गोविंद मुझे राज्य से क्या प्रयोजन है, इस राज्य से मुझे कोई भी प्रयोजन नहीं है, मैं राज्य की आकांक्षा भी नहीं रखता। तो फिर क्या चाहते हो? भगवान ने सोचा मन में कि क्या चाहते हैं। ये सामर्थ्य कांक्षतन्नो राज्यम भोगा सुखानी चाह ताये में वस्थिता युद्धे प्राणं त्यक्त्वा धनानि च। जिसके लिए हम ये पूरा राज्य चाहते हैं वो पूरा समर्पण करके अब मरने के लिए स्वयं तैयार खड़े हैं। आचार्य पितरा पुत्राश्च पितामहा मातुलः श्वशुरः पौत्रा श्याला संबंध तथा। मेरे मामा, ससुर, साले और अनेक संबंधी, इनको मार करके एतान हंतुमिष्यामि घृंदोपि मधुसूदन। हे मधुसूदन, यहाँ मधुसूदन शब्द का विशेषण संबोधन किया है अर्जुन ने भगवान से। क्यों? कि मधुसूदन, मधु नामक दैत्य को मारने वाले। भगवान मधुसूदन इसलिए कहे जाते हैं कि मधु नामक दैत्य को उन्होंने मारा था, लेकिन दैत्य को मारा था अर्जुन तो इसमें मोहवश स्वजन मान रहे हैं, दैत्य नहीं मान रहे। इसलिए उनसे कह रहे हैं आपने मधु दैत्य को मारा था, लेकिन मैं इनको कैसे मारूं, क्योंकि ये तो मेरे स्वजन है। माने मोहग्रस्त हो गए पूरी तरह से। निहर्त धातराष्ट्रान्ना का प्रीति स्यात् जनार्दन। इन धातराष्ट्रान माने धृतराष्ट्र के पुत्रों को, इतना तो जानते हैं कि ये धृतराष्ट्र के पुत्र हैं और ये ठीक नहीं है, इनका नाम कहीं दुर्योधन, कहीं दुशासन, दुशाला, दू लगा हुआ है इनमें उपसर्ग, तो माने इनके कर्म बुरे हैं। लेकिन हम पापमेवाश्रय तस्मात् हत्वैतान् आततायिनः। कितना मन उनका भ्रमित है, वो ये कह रहे हैं, उल्टी बात कह रहे हैं अर्जुन, कि इन आताताइयों को मारने से हमें पाप लगेगा। आताताइयों को मारने से पाप कहीं लगता है क्या? आताताइयों को मारने से तो पुण्य होता है। अत्याचारिणाम हिंसा अहिंसा एवं कथयति। अत्याचारियों की हिंसा तो अहिंसा ही कही जाती है, क्योंकि अगर एक अत्याचारी एक आताताई को नहीं मारा तो वो सैकड़ों भले लोगों को मार देगा। एक अत्याचारी को अगर छोड़ दिया
किसी कारणवश या मोह में बस छोड़ दिया गया तो अनेकों की हिंसा कर देगा, इसलिए उसको मारना हिंसा नहीं अहिंसा है। तो ये भ्रमति च मे बना का उदाहरण है कि वो आता था, गलत बात कह रहे हैं अर्जुन यहाँ कि आताताइयों को मारने से हमें पाप लगेगा, जबकि पाप लगने का कोई प्रश्न ही नहीं है। तस्मान् नारः वयमन् तुम धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिना श्याम माधव। हे माधव, हमें अपनों को मार करके कैसे हम जीना नहीं चाहते। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा, हम लोभ से उपहत चित्त वाले ये खड़े हैं, इनको लोभ है। और कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्यत वीरजनार्दन, ये कुल क्षय के, कुल का पूरे का क्षय हो जाएगा, ये इस बात को नहीं समझ रहे हैं लेकिन हम समझ रहे हैं, क्योंकि कुलक्षय प्रणश्यंति कुल धर्म सनातना, कुल के नष्ट हो जाने पर कुल धर्म भी नष्ट हो जाएगा। और धर्मे नष्टे कुलम कृष्ण अधर्मो भी भवत्युत, और जब धर्म कुल धर्म नष्ट हो जाएगा तो उससे अधर्म होगा। अधर्मा भी भवात कृष्ण, जब ये स्त्रियां, इन लोगों को हम मार देंगे तो ये स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, और विधवा हो जाने के बाद भी दूषित हो सकती हैं, ये पूरी पूरी आशंका है। इसलिए स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर, ये वर्ण संकर संतान पैदा कर सकती हैं, ऐसी संभावना है। और संकर वर्ण संकर संतान, संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया, इससे अगर वर्ण संकर संतान उत्पन्न हुई तो लुप्त पिंड और उदक की क्रिया लुप्त हो जाएगी, यानी श्राद्ध तर्पण नहीं लगेगा। जो वर्ण संकर संतान है वो श्राद्ध तर्पण करेंगे ही नहीं। पिंड माने जौ का पिंड बना के पिंडदान किया जाता है, और जल से तर्पण किया, कुशा से तर्पण किया जाता है, पितरों को जलदान किया जाता है पितृपक्ष में कभी भी, तो तीर्थ स्थानों में, तो ये पिंड और उदक की क्रिया लुप्त हो जाएगी, तो पितरों को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। इस तरह के अनेक दोष लगेंगे, और ये वर्ण संकर जो है कुल धर्म को नष्ट कर देंगे। तो इससे क्या तात्पर्य है कि अपने तो हैं, लेकिन जब आताताई हैं तो मारना चाहिए, लेकिन फिर भी वो तीनों तरह के दोष से शारीरिक उसको विषाद हो गया, अवसाद हो गया, और वो स्ट्रेस में आ गया बिल्कुल। और अर्जुन बार बार वही बात कहता है, अहोवत महत पापम कर तुम व्यवशतावयम यद्राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन मुद्दता। अरे हम बड़ा पाप करने के लिए तैयार हो गए, माने इतना मोहग्रस्त हो गया, मोह ने उसको इतना जकड़ दिया कि वो कह रहा है ये बड़े से बड़ा पाप, हम इतना बड़ा पाप कर रहे हैं, अपने लोगों को मार रहे हैं। ये नहीं समझ रहा कि जी आताताई हैं, इन्होंने हमें मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। भीम को इन्होंने जहर दिया, लाक्षागृह में हमको जला के मार डालना चाहा, हमको 5 गांव भी नहीं दिए, कहा कि अगर सूच्याग्रम न दास्यामी बिना युद्धेन केशव, दुर्योधन के शब्द थे कि मैं बिना युद्ध के केशव एक सुई की नोक के बराबर ही भूमि इनको नहीं दूंगा। इसलिए युद्ध इन्हीं ने मांगा है, लेकिन फिर भी नहीं मारना चाहता। अब इतने पर भी आ गया कि यदि माम अप्रतिकारम शस्त्रम शस्त्र पाणयः धार्तराष्ट्राणी हन्युस तन्मे क्षेमतरम भवेत, अगर ये मुझे निहत्ते को, मैं तो निहत्ता हो जाता हूँ, और निहत्ते को अगर ये मार भी डालते हैं तो मैं अपने लिए कल्याण समझूंगा, ये कहा। इतना कह करके फिर अर्जुन ने बस पूरी तरह से हताश निराश होकर के, विषादग्रस्त होकर के, अवसाद और स्ट्रेस में ग्रस्त होकर के, एव मुक्तोर्जुना संख्ये रथोपस्थोपाविशत विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः, ऐसा कह करके वो अर्जुन रथ के पिछले भाग में जो ऊंचा था, ऊंचे में बैठते थे रथी, और सारथी नीचे भगवान बैठते थे, तो रथ के पिछले भाग में जाकर के कैसे बैठ गए, अपना गांडीव और ससरम विसर्ज्य माने रख करके, विसर्जित करके माने वहां रख करके, गांडीव और धनुष को रख करके शोक में डूब करके अर्जुन बैठ गए। अब इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है, मतलब उन्होंने गांडीव डाल दिया और भगवान के सामने अपनी बात पूरी कह दी। अब जब विषाद उन्होंने अपना भगवान के सामने कह दिया, तो आत्मा और परमात्मा, अंश और अंशी, अंश हमेशा अंशी की तरफ जाता है, आत्मा हमेशा परमात्मा की तरफ जाती है। तो उन्होंने परब्रह्म स्वरूप भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के सामने अपना शोक, अपना विषाद व्यक्त किया। इसलिए इस अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग रखा गया। और हमें इस बात से ये प्रेरणा, ये शिक्षा मिलती है कि अर्जुन की तरह हमें अपने स्वधर्म को भूलकर कभी भी विषादग्रस्त, अवसादग्रस्त, तनावग्रस्त नहीं होना चाहिए, और अपने आत्मबल और मनोबल को बढ़ाए हुए रखना चाहिए, और भगवान की शरणागति पकड़ करके, भगवान के चरण पकड़ करके अपने कर्तव्य का निरंतर पालन करना चाहिए। ये इस अध्याय का सारांश है। इतना कहकर मैं भगवान के श्री चरणों में अपनी बात पुष्पांजलि सादर समर्पित करता हूँ। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।